नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाएं, अद्भुत विशेषांकों की श्रृंखला जारी है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। महाराज जी का सदैव एक कथन रहा है, जो भी भक्त महाराज जी से आज जुड़े हुए हैं, महाराज जी को भली भांति जानते हैं कि महाराज जी से कभी किसी का कष्ट देखा नहीं जाता। महाराज जी का मन बहुत ही विचलित हो जाता है जब कोई भक्त आर्त पुकार से महाराज जी को पुकारता है। आज भी महाराज जी हम सभी के बीच मौजूद हैं। सूक्ष्म रूप से महाराज जी आज भी अपने परम भक्तों की एवं सभी भक्तों की परेशानियों का हल ढूंढते रहते हैं, उनको परेशानियों से निकालते रहते हैं और भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। महाराज जी ने कभी भी किसी भक्त को अधर में नहीं छोड़ा। आए दिन महाराज जी के भक्तों की विश्व के कोने कोने से उनके अनुभवों का एक साझा किया जाना, अपने साथ हुए अनुभवों को बताना, यह क्रम आज भी जारी है। चाहे विदेश हो, चाहे विश्व का कोई भी छोर क्यों ना हो, हर छोर से महाराज जी के होने का, महाराज जी के दर्शनों का आभास भक्तों को होता रहता है। और यह क्रम यदि आप आए दिन आप पढ़ते होंगे और सोशल मीडिया के द्वारा जो अलग अलग अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आपने देखा होगा कि महाराज जी आज भी हम सभी के बीच मौजूद हैं। आज का विशेषांक इस बात पर भी आधारित है कि बहुत से भक्तों के ये प्रश्न आते हैं, बहुत से दर्शकों के जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको मैं पढ़ते रहता हूं। तो उन प्रतिक्रियाओं में भक्तों ने अपनी अपनी परेशानियों के विषय में तो बताया है, लेकिन इस विषय पर हम पहले भी क्रमांक कर चुके हैं कि आपकी जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो बहुत अटूट होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए यदि आप आध्यात्म की बात करते हैं तो आध्यात्म में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आध्यात्म आपके लिए नहीं है। तो इसी प्रकार से महाराज जी ने कथन कई भक्तों को दर्शन भी दिए हैं। महाराज जी के सूक्ष्म रूप में आने के बाद भी महाराज जी ने कई भक्तों को दर्शन दिए हैं। महाराज जी ने सदैव ये कहा है कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूं, आप सभी के बीच में हूं। महाराज जी का यह संदेश कई प्रकार से भक्तों को सुनने में, देखने में, उनके अनुभवों में मिलता रहता है। महाराज जी यही दर्शाना चाहते हैं कि वे कहीं नहीं गए हैं, उनके भक्तों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी सूक्ष्म रूप से भी आज बहुत सारे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, उनके परेशानियों का हल कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी कृपा सभी भक्तों पर पहले की भांति पूर्ववत बनाए हुए हैं। महाराज जी ने एक बार यह भी कहा था कि मेरी तस्वीर के समक्ष कही गई हर प्रार्थना को मैं स्वयं सुनता हूं। उनका यह कथन उनके आने वाले कई सालों के लिए और भी भक्तों के लिए एक संदेश था कि महाराज जी के सूक्ष्म रूप में जाने के बावजूद भी वह इसी प्रकार से सदैव दर्शन देते रहेंगे, भक्तों की परेशानियों का हल करते रहेंगे। तो आज के विशेषांक से मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी श्रद्धा में कभी कमी मत आने दीजिए। मन में ऐसा विचार लाइए ही मत कि महाराज जी मौजूद नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, महाराज जी मौजूद हैं। सूक्ष्म रूप से भी वे अपने जो भक्त हैं उनकी सभी परेशानियों का हल करते हैं। तो आप श्रद्धा भाव से महाराज जी के चित्र के समक्ष भी अपनी परेशानी यदि कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज जी स्वयं कह चुके हैं। महाराज जी कहते हैं कि मेरी तस्वीर के सामने भी कही गई हर बात को मैं स्वयं सुनता हूं, उस पर विचार करता हूं, परेशानियों का हल करता हूं। तो आपकी कोई भी परेशानी हो, पूरे श्रद्धा भाव से महाराज जी के जो विग्रह हैं, उनके चित्र स्वरूप हैं, उसके समक्ष भी यदि आप अपनी बात रखते हैं, महाराज जी स्वयं उसका निदान करते हैं। ऐसा महाराज जी ने स्वयं कहा है। महाराज जी के कहे गए सभी शब्द पूर्ण रूप से अकाट सत्य हुए हैं। महाराज जी ने जो कहा वैसा अवश्य हुआ है। आप महाराज जी के कोई भी विशेषांक देख लीजिए, महाराज जी से संबंधित कोई भी आप
प्रकाशन या प्रकाशित हुई कोई भी किताब देख लीजिए, कोई भी आप संस्मरण पढ़ लीजिए, महाराज जी ने जो जो जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हुआ है। तो महाराज जी की यह बात भी बिल्कुल असत्य नहीं हो सकती। महाराज जी अपने चित्र के सामने कही गई सभी बातों को सुनते हैं, परेशानियों का निदान करते हैं। तो मैं हमारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप महाराज जी के सामने अपनी बातें रखिए, अपने जो परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, आपकी कोई मनोकामना है, आप कहिए तो सही। जब तक आप पूरे श्रद्धा भाव से नहीं कहेंगे, सृष्टि का ये नियम है, वह बात सही जगह तक नहीं पहुंच पाएगी। आप खुद सोचिए, एक दीपक अंधकार से बहुत दूर रखा हुआ है तो वह अंधकार कैसे मिट सकता है। अंधकार को मिटाने के लिए दीपक को आपको सही स्थान पर रखना होगा, तभी अंधकार मिट पाएगा। उसी प्रकार से आपका विश्वास है, जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे, आपके मन का जो अंधकार है, मन की जो कामनाएं हैं या मन के कोई द्वेष भाव हैं, वह नहीं, उस अंधकार का बिल्कुल भी जो है हल नहीं निकल सकता। जब तक आप ज्ञान रूपी सही दीपक को सही स्थान पर नहीं रखेंगे, तब तक आप ऐसे ही कष्ट में रहेंगे। अपने कष्टों को दूर करने के लिए आपको सही माध्यम का और सही स्वरूप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह था आज का विशेषांक। आपको यही प्रत्येक विशेषांक में मेरा एक संदेश रहता है। हमारे दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी महाराज जी से जुड़े हुए भक्त हैं, जो महाराज जी से जुड़ रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ जुड़िए। जब तक विश्वास नहीं है तब तक ईश्वर नहीं है। यह सृष्टि का नियम है। जब तक आप किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसकी बात का पूर्ण होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए विश्वास कीजिए, निष्ठावान रहिए, ईश्वर पर आस्था रखिए, गुरुदेव का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, आपका जीवन अवश्य सफल होगा। ऐसी कामना के साथ आज का यह विशेषांक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।